हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट की लास्ट 15 डेज़ में तैयारी कैसे करें और लास्ट 15 डेज़ में हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक दिन में कितने घंटे हमें पढ़ना है और हम उसको टाइम स्लॉट में डिवाइड करेंगे कि कितना समय कौन से सब्जेक्ट को हमें देना है। हमारे पास यहाँ पर अभी 5 सब्जेक्ट हैं: सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, गणित और पर्यावरण। इन 5 सब्जेक्ट में हमें अपना समय डिवाइड करना है। तो मैंने आपके दिन को 2 स्लॉट्स में बांट दिया है, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लॉट 1 के बारे में। स्लॉट 1 में आपके 3 सब्जेक्ट हैं: सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आपने लैंग्वेज एग्जाम में भरी हो। ये तीनों सब्जेक्ट आपके 30-30 मार्क्स के आते हैं, तो टोटल आपके यहाँ पर 90 नंबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले सीडीपी को हमें दिन में 45 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट ब्रेक देना है। सेम ऐसे ही हिंदी के लिए और सेम आपका ऐसे ही इंग्लिश या संस्कृत के लिए, जैसे भी आपको पढ़ना है। जब आप इन 3 सब्जेक्ट्स को ऐसे क्रम में पढ़ लेंगे तो आपके लगभग 150 मिनट, 2.5 घंटे हो जाएंगे। तो हमें इस स्लॉट को दिन में 2.5 घंटे देने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें ऐसे कैसे पढ़ना है। तो एक बार हम स्लॉट 2 को देख लेते हैं। उसके बाद स्लॉट 2 में क्या है, आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स और एनवायरनमेंट। चूँकि मैथ्स और एनवायरनमेंट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो हमने ज़्यादा टाइम देंगे। मैथ्स में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, इसलिए हम दिन में मैथ को पढ़ेंगे 1 घंटे 30 मिनट, लगभग 1.5 घंटा, और एनवायरनमेंट को 1 घंटा। तो आपके स्लॉट 2 में भी लगभग आपके 2.5 घंटे हो जाते हैं। तो पूरे दिन में ऐसे ही इन दोनों स्लॉट्स को मिलाकर 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ये मिनिमम आपको 5 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, उस ज़्यादा के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है कि व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें। पढ़ाई 3 तरीके से होती है। एक होती है सब्जेक्टिव पढ़ाई। सब्जेक्टिव पढ़ाई में हम बुक को उठाते हैं और उसको पूरा फिनिश करते हैं, पढ़ लेते हैं। सेकंड पर होता है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यूपी टेट का एग्ज़ाम है, 2011 में यूपी टेट स्टार्ट हुआ था, तो अभी लगभग 9 से 10 पेपर आपके अब तक हो चुके हैं, 2011 से 2020। तो ये होती है प्रीवियस ईयर की पढ़ाई। और थर्ड होती है आपकी टेस्ट सीरीज़, जिससे आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि आपने जो सब्जेक्टिव पढ़ाई करी थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ और आपका लेवल क्या है। अब हम चूंकि इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी सब्जेक्टिव पढ़ाई तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व 2011 से 2020 के। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सीडीपी को। जैसे हमने दिन स्टार्ट किया स्लॉट 1 में, सीडीपी को सबसे पहले पढ़ने बैठे। उसमें हम क्या करेंगे, अब पहले स्लॉट में जैसे ही हम पढ़ने बैठेंगे सीडीपी को, उसमें हम मान लो 2011 का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिया और जो उसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं उन्हें लगाए, ठीक है। अब उसमें पॉसिबिलिटी होगी कुछ क्वेश्चन राइट होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे। राइट वाले तो आपके बहुत अच्छे हैं, सही हैं। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए हैं उसमें क्या करना है, हमें बुक्स और नोट साइड में रख के पढ़ाई स्टार्ट करनी है। फिर जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं उनका हमें एनालिसिस करना है कि कहाँ पर क्या गलती हो गई। ये बुक्स और नोट्स को हमें तभी देखना है और उस टॉपिक को हमें कंप्लीटली पढ़ लेना है। रीड देयर टॉपिक कंप्लीटली उसी समय। उससे क्या होगा, आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और आप समझ जाएंगे किस पॉइंट पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों क्वेश्चन गलत हुआ। उसी समय आप बुक्स को देख लेंगे, उसका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक के बुक में क्वेश्चंस भी दिए होंगे तो उन्हें हमें प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी उसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे तभी 10 से 15, तो वो टॉपिक हमारा पक्का हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके 7 से 8 क्वेश्चन गलत हुए तो आप 7 से 8 टॉपिक तभी तैयार कर लोगे। आपके अगर ज़्यादा होते हैं तो आप 45 मिनट की जगह इसको 1 घंटा भी दिन में दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एनवायरनमेंट का। जैसे हम एनवायरनमेंट को दिन में 1 आवर देना है, ठीक है। इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बैठे, ठीक। अब जो क्वेश्चन आपके सही हुए वो तो ठीक हैं, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए, मान लीजिए यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। तो एक एक करके हमें उन 9 टॉपिक्स को पढ़ना है। उसी समय हमें बुक से उन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब मान लीजिएगा आपका डेज वाला कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, एग्ज़ाम में आया है कि पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है, आप उसे गलत मार्क किया है आपने प्रीवियस ईयर में, जो घर पे ही लगा रहे हैं आप, तो उस दिन आप क्या करेंगे, सारे डेज को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अर्थ डे कब को होता है,
22 अप्रैल। वाटर डे कब होता है आपका? 22 मार्च। ओशियन डे कब होता है आपका? 8 मई। ओजोन डे 16 सितंबर। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। तो उसी समय हम पूरे डेज को एक बार सरसरी तौर पर देख लेंगे। ऐसे अब हमें तैयारी करनी है, ठीक है। अब हमें सब्जेक्टिव वे में तैयारी नहीं करनी है। जैसे ही हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे, जो क्वेश्चन गलत होंगे उन्हें हमें बुक्स में जाके पढ़ने हैं, हमें उल्टी डायरेक्शन में तैयारी करनी है, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। तो सबसे पहला तो कन्फ्यूजन ये होता है कि भैया कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाएं। तो मैंने पहले ही बताया है कि मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की टेस्ट सीरीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपके टेस्ट पेपर दिए गए हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में आपने देखा है कि इंडिया बाहर हो चुकी है सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ही। इंडिया ने 2 प्रैक्टिस सेट मैच खेले थे, ठीक है, 2 प्रैक्टिस मैच खेले थे। उसमें इंडिया दोनों मैचों को बहुत अच्छे से जीती थी, लेकिन वर्ल्ड कप में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा। अगर इंडिया के जो प्लेयर हैं उन्होंने नेट प्रैक्टिस बहुत करी होती, 2 प्रैक्टिस मैच की जगह अगर ज़्यादा प्रैक्टिस मैच हुए होते तो इंडिया जीतती। तो हमें वही करना है, हमें 2 प्रैक्टिस सेट एग्जाम में लगा के नहीं जाना है, हमें 15 लगभग सेट पेपर लगाने हैं। 10 से 15 सेट पेपर हमें एग्ज़ाम के लिए लगाने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, 15 सेट पेपर हम जब लगाएंगे तो हमारे 150 क्वेश्चन तैयार होंगे। 15 गुणा 150 करेंगे तो 2250 क्वेश्चन हम लगा चुके होंगे एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाएंगे तो हम 10 सालों के प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो लगभग 1500 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में हम 3750 टॉपिक्स को रिवाइज कर चुके होंगे और 3750 क्वेश्चन लगा चुके होंगे। ये काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके साथ हमें क्या करना है, जैसे ही जब हम सेट पेपर लगा रहे होंगे तो हमें एक चीज़ देखनी है, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। उनकी आप एक छोटी सी लिस्ट बना लें, उसी कॉपी में एक आगे एक पेज कर लें जिसमें आप सेट पेपर के ऑप्शंस लिखते हैं, इसका ए इसका बी, उसमें आगे ही लिख लें कि CDP में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में इस टॉपिक, उन टॉपिक्स को भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ओके। अब बात आती है प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अपने आप में जब आप सेट पेपर लगाते हैं तो आपका उन टॉपिक्स का रिवीजन हो जाता है, ठीक है। और अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।